हेलो फ्रेंड्स, बाल विकास के अपने लास्ट वीडियो में हमने अधिगम के बारे में जाना कि अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, इनके बारे में पढ़ा था और अधिगम की प्रभावशाली विधियां, ठीक है, कौन-कौन सी होती हैं, उनके बारे में जाना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के सीखने के नियम की, ठीक है, कि थॉर्नडाइक ने कौन-कौन से सीखने के नियम दिए, ठीक है, कितने गौण नियम दिए, कितने जो मुख्य नियम थे वो दिए, इनके बारे में हमें पढ़ना है। हमेशा क्वेश्चन इनसे बनता है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपसे जो भी टॉपिक आ रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ेंगे, पावलोव के बारे में पढ़ेंगे, स्किनर के बारे में पढ़ेंगे, कोहलर के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने सीखने के कौन-कौन से नियम दिए, क्या बताया उसके बारे में, ठीक है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेट में भी सेम टू सेम टॉपिक है, आपको सेम वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आप अच्छे से समझ लेंगे तो वहाँ पे बहुत फ़ायदा रहेगा आपको, ठीक है? तो चलो जान लेते हैं कि थॉर्नडाइक के कौन-कौन से सीखने के नियम हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए, जिन्हें अधिगम के मूलभूत नियम या सीखने के मुख्य नियम कहते हैं, ठीक है? जो थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए, उन्हें क्या कहा जाता है? तो अधिगम के मूलभूत नियम या सीखने के मुख्य नियम कहते हैं, ठीक है? ये चीज़ याद रखना कि अधिगम के जितने भी नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो अधिगम के मूलभूत नियम या सीखने के मुख्य नियम उन्हें कहा जाता है। कौन-कौन से नियम हैं? तो ये नियम जो है वो निम्न है। पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम, ठीक है? ये 3 नियम जो थे वो थॉर्नडाइक ने दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। शॉर्ट में अगर आप याद रखें तो टीएपी से याद रख सकते हैं, ठीक है? टीएपी, टैप से याद रख सकते हैं। टी से हो जाएगा आपका तत्परता का नियम, ए से हो जाएगा आपका अभ्यास का नियम और पी से हो जाएगा आपका प्रभाव का नियम, ठीक है? सीखने के मुख्य 3 नियम हैं और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, देखिए 2016, 18, 19, 23, ठीक है? इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा आ चुका है, तो ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो सीखने के 3 मुख्य नियम हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। सबसे पहले हम बात करेंगे तत्परता के नियम की। 2018 और 20 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तत्परता के नियम से आप क्या समझते हैं थॉर्नडाइक के? तो जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर होते हैं, तो उसे शीघ्र सीख लेते हैं। सीखने की कुल 3 स्थितियाँ संभव होती हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपका कोई चीज़ आपको सिखाने को कहा जाए, तो जब आप तैयार होते हैं तो आप चीज़ जल्दी सीख लेते हैं। जब आपका मन ही नहीं होता उसे सीखने का, तत्पर ही नहीं होते, तो वो चीज़ आप जल्दी नहीं सीख पाते, आप उसमें बहुत टाइम ले लेते हैं। ठीक है, या बहुत टाइम ले लेंगे या सीख ही नहीं पाएँगे। ठीक है, जैसे क्या है कि जैसे आपके मम्मी-पापा हैं, आपको साइकिल सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है? या आप किसी बच्चे को साइकिल सिखाना चाह रहे हैं, तो अब मान लीजिए उसका मन ही नहीं है साइकिल सीखने में, तो आप कितना भी आप सिखाते रहिए, ठीक है? वो 2 महीने ले लेगा, 3 महीने ले लेगा सीखने में। लेकिन अगर उसका खुद का मन होगा तो वो गिरेगा, फिर भी सीखेगा, गिरेगा, फिर भी सीखेगा, लेकिन सीख लेगा 15 दिन के अंदर, ठीक है? तो ये होता है तत्परता का नियम। तो इसमें 3 स्थितियाँ कौन-कौन सी संभव है? पहला कि व्यक्ति सीखने को तत्पर हो, ठीक है? उसके बाद उसे कार्य दे दिया जाए, ठीक है? तो उसे जब कार्य दे दिया जाएगा तो उसे संतोष मिलेगा। दूसरा है कि व्यक्ति कार्य करने को तत्पर है और कार्य ना दिया जाए तो उसे खीज होगी। ठीक है? तो 2 स्थितियाँ तो ये होगी कि क्या कि पहला तो व्यक्ति जो है वो सीखने को तैयार है और उसे आप कार्य दे दें तो उसे संतोष मिलेगा कि हाँ यार उसे कार्य मिल गया। दूसरा कि व्यक्ति कार्य करने को तैयार है लेकिन उसे कार्य ना दिया जाए तो उसे गुस्सा आएगी। ठीक है? तीसरा कि व्यक्ति कार्य करने को तत्पर नहीं है और उसे कार्य दे दिया जाए तब भी उसे खीज आएगी। ठीक है? ये दिखाया जा रहा है कि कैसे तत्पर हो सकता है व्यक्ति। मतलब जो तत्पर है कार्य करने को, उसे कार्य दे दोगे तो उसे अच्छा लगेगा। ठीक है? कार्य करने को तैयार है लेकिन उसे कार्य नहीं दोगे तो उसे गुस्सा आएगी और कार्य करने को वो तैयार नहीं है फिर भी उसे कार्य दे दो तो भी उसे गुस्सा आएगी। ठीक है? तो ये 3 कंडीशन बनती हैं यहाँ पर तत्परता के नियम में। तो पहली कंडीशन में ही व्यक्ति अच्छी चीज़ों को सीख पाता है। ठीक है? मतलब जो पहली कंडीशन है कि व्यक्ति सीखने को तत्पर हो और उसे कार्य दे दी जाए तो वो चीज़ को जल्दी सीख लेगा। जबकि बाकी जो 2 कंडीशन है उनमें व्यक्ति जल्दी नहीं सीख पाता किसी भी चीज़ को। तो ये कहता था तत्परता का नियम। थॉर्नडाइक ने दूसरा जो सीखने का नियम दिया था वो था अभ्यास का नियम। इसे उपयोग व अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। ये चीज़ याद रखना कि अगर अभ्यास का नियम ना लिख कर आए तो लिख कर आएगा उपयोग व अनुपयोग का नियम। ठीक है, तो अभ्यास का जो नियम था इसे उपयोग व अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। जब हम अभ्यास करते हैं तो सफलतापूर्वक सीख जाते हैं और यदि सीखे हुए कार्य का अभ्यास ना करें तो हम चीज़ों को भूल जाते हैं। ठीक है, तो अभ्यास के नियम में थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि किसी भी चीज़ का हम बहुत ज़्यादा अभ्यास करते हैं तो वो चीज़ हम जल्दी सीख जाते हैं और मान लिया कोई चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती है, आप बहुत दिन उसका अभ्यास नहीं करते हैं, तो वो चीज़ आप भूल जाते हैं। तो ये है अभ्यास का नियम। ठीक है, जैसे क्या है कि आपने हिंदी टाइपिंग सीखी थी, ठीक है, कीबोर्ड में हिंदी टाइपिंग सीखी, तो जब तक आप करते रहते हैं तब तक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जितनी करेंगे तो उतनी अच्छी आप कर लेंगे और फिर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी, मान लीजिए 1-2 साल की नहीं हिंदी टाइपिंग, फिर जब आप हिंदी टाइपिंग करने जाएंगे तो आप भूल जाएंगे टाइपिंग को। ठीक है, तो यही होता है अभ्यास का नियम कि जितना आप उपयोग करते हैं, ठीक है, उतना तो अच्छे से कर लेते हैं, उतना अभ्यास करेंगे उतना जल्दी सीख जाएंगे चीज़ों को। और लेकिन अगर कोई कार्य आपको पहले से ही आता है, जैसे आपने टाइपिंग पहले से सीख रखी है, अगर आप उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो उससे आप भूल जाएंगे, इसलिए इसे उपयोग व अनुपयोग का नियम कहते हैं।
अभ्यास से सीखना स्थायी होता है। थॉर्नडाइक ने इसे उपयोग का नियम कहा। ठीक है, जब भी आप चीज़ों का अभ्यास करते हैं, किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं, तो जो सीखना होता है वो स्थायी हो जाता है। ठीक है, वो लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने इसे उपयोग का नियम कहा। और बिना अभ्यास के जो ज्ञान होता है वो विस्मृत हो जाता है। विस्मृत मतलब भूल जाते हैं। तो थॉर्नडाइक ने इसे अनुपयोग का नियम कहा। ठीक है, तो उपयोग व अनुपयोग का नियम आप समझ में आ गया होगा आपको कि किसी चीज़ का अगर आप अभ्यास करते हैं तो चीज़ों को सीख जाते हैं, और जो सीखा हुआ ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। इसलिए इसे उपयोग का नियम कहा थॉर्नडाइक ने। और जब भी आप बिना अभ्यास के कोई चीज़ करते हैं तो जो ज्ञान होता है वो विस्मृत हो जाता है, यानी कि भूल जाते हैं। जैसे टाइपिंग आप भूल गए, तो थॉर्नडाइक ने इसे क्या कहा? अनुपयोग का नियम कहा। ठीक है, तो 2 नियम हो गए। तीसरा जो नियम इन्होंने दिया था वो था प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है कि किसी नियम के अनुसार व्यक्ति किसी कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। जिस कार्य से व्यक्ति को सुख मिलता है उस कार्य को हम करना चाहते हैं, जबकि जो कार्य हमें दुःख देता है उस कार्य को हम नहीं दोहराते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कार्य ऐसा है जिससे आपको खुशी मिलती है, ठीक है, आपको अच्छा लगता है, आपके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डालता है, तो उस चीज़ को आप करना चाहते हैं। और कोई कार्य ऐसा है जिसे आप करना नहीं चाहते क्योंकि वो आपको दुःख देता है, ये आप पर अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, आपको पसंद नहीं है, तो उस चीज़ को आप नहीं करना चाहेंगे। तो ये कहलाता है प्रभाव का नियम। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा कि प्रभाव का नियम क्या कह रहा है कि कोई नियम ऐसा है जिसके अनुसार जो व्यक्ति है किसी कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। जिसमें व्यक्ति को सुख मिलता है तो वो काम वो करना चाहता है, और जिस कार्य से व्यक्ति को दुःख मिलता है वो कार्य उसे करना नहीं चाहता। ठीक है, तो ये कहता है प्रभाव का नियम। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है कि किसी क्रिया को बार बार दोहराने से संबंध जो है वो दृढ़ हो जाता है। यह थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है? अब मान लीजिए किसी कार्य को आप कर रहे हैं तो उसे बार बार दोहरा रहे हैं। क्यों दोहराएंगे? यानी कि आप अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी चीज़ को बार बार करने की। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप अभ्यास कर रहे हैं, तो ये अभ्यास का नियम कहलाएगा। ठीक है, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम कहलाएगा यहाँ पर? तो अभ्यास का नियम कहलाएगा कि किसी भी क्रिया को आप बार बार दोहराने से संबंध जो होता है वो दृढ़ हो जाता है, मतलब बहुत अच्छा हो जाता है, उससे संबंध रिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छे से उस चीज़ को सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है? तो ये अभ्यास का नियम है। दूसरा है कि सीखने के मुख्य नियम में प्रथम स्थान कौन सा नियम है? मतलब प्रथम स्थान पर कौन सा नियम आता है? तो तत्परता का नियम आता है। तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी टीएपी करके। ठीक है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, तो सीखने के मुख्य नियम में प्रथम स्थान पर कौन सा नियम आता है? तो तत्परता का नियम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुखदायक प्रभाव से संबंध पक्के पर दुखदायक से कमजोर होते हैं, ये कौन सा नियम है? ठीक है, मतलब अच्छे अगर आपको रिजल्ट मिलते हैं किसी चीज़ से तो उससे संबंध पक्के हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। और अगर मान लीजिए कि जो रिजल्ट है वो बुरा मिलता है, दुखदायक मिलता है, तो जो संबंध होता है वो थोड़ा दुखदायी होता है, कमजोर होता है। ठीक है, तो ये थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है? तो ये प्रभाव का नियम है कि जैसा प्रभाव पड़ेगा वैसा करने की हम कोशिश करते हैं। अच्छा प्रभाव पड़ता है किसी चीज़ को करने से तो हम अच्छी चीज़ वो चीज़ बार बार करते हैं। ठीक है, जैसे कोई सीरीज़ हम देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, तो एक सीरीज़ हमें अच्छी मिल गई, ठीक है, हमने अच्छी देख ली, तो प्रभाव जो है वो पॉजिटिव पड़ा, अच्छा पड़ा, तो हम उसे बार-बार नेटफ्लिक्स पे ही देखने की कोशिश करते हैं और सीरीज़ वगैरह। और मान लिया किसी और वेबसाइट पे पहुँच गए, ठीक है, अब वहाँ पे जो सीरीज़ थी वो अच्छी नहीं मिली, इंटरेस्ट नहीं लगा, तो हम उस पे दोबारा कोशिश नहीं करते। तो ये है प्रभाव का नियम, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है। तो गुथरी एक थे मनोवैज्ञानिक, इन्होंने क्या था प्रभाव मतलब बाल अधिगम में पुरस्कार को कोई भी महत्व नहीं दिया था। मतलब कहते हैं ना कि अगर आप पुरस्कार दे दें बच्चों को तो उन पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, वो और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गुथरी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है कि आप कितना भी पुरस्कार दें, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता बाल अधिगम में। ठीक है, तो ये गुथरी का कहना था। गुथरी को अधिगम का व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। तो ये टेट के लिए आपके, ठीक है, कि गुथरी को क्या कहा जाता है? अधिगम का व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। देखिए थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम जितने भी थे हमने पढ़ लिए, 3 ही नियम थे। अब हमें सीखने के थॉर्नडाइक के गौण नियम पढ़ने हैं, ठीक है? गौण का मतलब होता है सेकेंडरी, ठीक है? तो वो प्राइमरी नियम थे, ठीक है? प्राइमरी रूल्स थे। ये हैं आपके सेकेंडरी रूल्स, ठीक है? तो थॉर्नडाइक ने सीखने के जो गौण नियम दिए उनके बारे में जान लेते हैं। ये 5 हैं टोटल, ठीक है? पहला बहु क्रिया का नियम, दूसरा मनोवृत्ति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है सादृश्यता, समानता या अनुरूपता का नियम, और 5वां है आपका साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो ये 5 नियम है। इसकी भी ट्रिक है, बी मास करके आप याद रख सकते हैं। बी से बहु क्रिया के नियम, एम से आप क्या रखेंगे? मनोवृत्ति का नियम, ए से आप रखेंगे आंशिक क्रिया का नियम, फिर है सादृश्यता का नियम और साहचर्य का नियम, ठीक है? ऐसे करके आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। उसका टैप याद रखना, इसका बीमास याद रखना, ठीक है? ट्रिक है ये शॉर्ट से, तो इससे आप याद हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम देखेंगे बहु अनुक्रिया का नियम क्या कहता है, ठीक है? तो जो बहु अनुक्रिया का नियम है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, जब कोई नया कार्य करते हैं तो उसके प्रति हम नई परिस्थिति में तब तक अनुक्रिया करते हैं जब तक कि सफलता नहीं मिलती, ठीक है? तो बहु अनुक्रिया का नियम क्या कहता है कि मान लीजिए आप कोई नया कार्य करना सीख रहे हैं, ठीक है? तो आप उसे तब तक करते हैं जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती। जैसे क्या कि आप साइकिल सीख रहे हैं, ठीक है? छोटा बच्चा साइकिल सीखता है,
तो वो बहुत प्रैक्टिस करता है, कभी बैलेंस नहीं बना पाता, कभी बैठ नहीं पाता सही से, कभी उतर नहीं पाता सही से, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है और तब तक करता है जब तक उसे सफलता नहीं मिल जाती। ठीक है? तो यही है बहु अनुक्रिया के नियम। बहु मतलब बहुत ज़्यादा, अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स करना। ठीक है? तो यही बताया गया है इस नियम में कि जब कोई नया कार्य हम करते हैं, तो तब तक हम उस परिस्थिति में जब तक खुद को ढाल नहीं लेते, ठीक है? तब तक हम उसमें अनुक्रिया करते रहते हैं। ठीक है? जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती। तो ये कहलाता है बहु अनुक्रिया के नियम। कि मान लिया कोई नया कार्य हम सीख रहे हैं, तो तब तक उसे करते रहेंगे जब तक हम उसके बारे में सही से सीख नहीं जाते। तो ये है बहु अनुक्रिया का नियम। दूसरा नियम क्या है? मनोवृत्ति का नियम। ठीक है? लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड। ठीक है? ये क्या कहता है मनोवृत्ति का नियम? कि किसी कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति होती है, उसी अनुपात में हम चीज़ों को सीखते हैं। व्यक्ति उस कार्य को जल्दी सीख लेता है जिसे करने में वह मनोवृत्ति रखता है। मनोवृत्ति से मतलब है मन। ठीक है? मन से याद रखिए, मनोवृत्ति का मतलब क्या होता है? मन। कि किसी कार्य को करने में हमारा मन लगता है तो हम उसे जल्दी सीख लेते हैं, और किसी कार्य को करने में हमारा मन नहीं लगता तो उस कार्य में हमें बहुत देरी लगती है। ठीक है? तो यही कहता है मनोवृत्ति का नियम कि किसी कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति होती है, जैसा हमारा मन होता है, हम उसी अनुपात में उसे सीखते हैं। व्यक्ति उस काम को जल्दी सीख लेता है जिसे करने की वह मनोवृत्ति रखता है, यानी कि जिसे सीखने में उसका मन होता है। ठीक है? तो ये कहता है मनोवृत्ति का नियम। दो पढ़ लिए। तीसरा जो नियम है वो है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है? कि किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने से वह शीघ्रता और सुगमता से हल हो जाती है। आंशिक क्रिया क्या कह रही है? कोई भी बहुत बड़ा मतलब केस आपको मिला, जैसे सीआईडी वाले जो करते हैं, क्या करते हैं, वो केस को छोटे छोटे भागों में तोड़ लेते हैं। ठीक है? कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट मिला है, उसे सॉल्व करेंगे कि किसका हो सकता है, तो आज जितने लोग आएंगे उनसे पूछताछ करेंगे। तो आपने देखा होगा ये चीज़। ठीक है? तो आंशिक क्रिया का नियम यही कहता है कि कोई भी समस्या है, आप एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते उसे, तो आप क्या करें, उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ लें। छोटे छोटे भागों में तोड़कर उसे हम सॉल्व करेंगे तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है? तो यही बोला गया है आंशिक क्रिया के नियम में कि किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने से वह शीघ्रता और सुगमता से हल हो जाती है। तो ये कहता है आपका आंशिक क्रिया का नियम। फिर है सादृश्यता या समानता का नियम। सादृश्यता या समानता का नियम क्या कहता है? कि प्राणी नई परिस्थिति में उसी प्रकार अनुक्रिया करता है जिस प्रकार अनुक्रिया करके वह पूर्व परिस्थिति या समान परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर चुका है। ठीक है? तो सादृश्यता या समानता का नियम क्या कहता है? कि प्राणी जो होता है, कोई भी व्यक्ति नई परिस्थिति में उसी प्रकार से अनुक्रिया करता है जिस प्रकार की अनुक्रिया करके वह पूर्व परिस्थिति या समान परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर चुका है। ठीक है? अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप डीएलएड के एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें नहीं पता कि आपको कैसे सफलता प्राप्त करनी है। लेकिन आपने पहले भी एग्ज़ाम दिए, तो आपको पता कि पहले आपने एग्ज़ाम दिए थे, आपने आंसर इतने बड़े लिखे थे या ऐसे लिखा था, ऐसी डिज़ाइन बनाई थी, ठीक है, कॉपी इतने अच्छे से लिखी थी। तो ऐसे करके आपको सफलता पहले मिल चुकी है, आपको अच्छे मार्क्स मिले थे। इस पेन से आपने लिखा तो आपको अच्छे मार्क्स मिले थे। तो आप क्या करेंगे? डीएलएड में वही चीज़ करेंगे। ठीक है? कॉपी को भी उसी तरीके से लिखेंगे, उसी पेन का यूज़ करेंगे, ताकि पहले आपको सफलता मिली तो इस बार भी सफलता मिल जाए। तो यही कहता है सादृश्यता या समानता का नियम, कि पहले जिस परिस्थिति में आप को सफलता मिल चुकी है, आप वैसी क्रिया अगली परिस्थिति में भी करते हैं। अगर मान लीजिए सेम वैसी कंडीशन मिलती है आगे, तो आप जैसे पहले सफलता प्राप्त कर चुके हैं, उसी प्रकार सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि पहले हम पास हो चुके हैं तो इस बार भी पास हो जाएंगे। ठीक है? तो यह है सादृश्यता या समानता के नियम, कि प्राणी नई परिस्थिति में उसी प्रकार से अनुक्रिया करता है, उसी प्रकार से क्रिया करता है जिस प्रकार की क्रिया करके वह पूर्व परिस्थिति, मतलब पहले की परिस्थिति में यह समान उसी तरीके की जो परिस्थिति थी उसमें सफलता प्राप्त कर चुका है। ठीक है? क्लियर हो गया होगा आपको सादृश्यता या समानता का नियम। अब इसमें लास्ट जो नियम है वो है साचर परिवर्तन का नियम। अब साचर परिवर्तन का नियम क्या कहता है? कि किसी संवेदनशील परिस्थिति से जोड़कर किसी प्राणी से कोई भी अनुक्रिया करवाई जा सकती है, अर्थात व्यक्ति की दक्षता को नए उद्दीपक के द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है? तो साचर परिवर्तन का नियम क्या कहता है? कि किसी संवेदनशील परिस्थिति से किसी भी प्राणी को जोड़ दें तो उससे कोई भी अनुक्रिया करवाई जा सकती है। ठीक है? अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो क्षमता को एक नए उद्दीपक के द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। तो जैसे कि अगर हम समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई काम है, किसी व्यक्ति से आप कराना चाह रहे हैं, ठीक है, वो नहीं कर पा रहा उस चीज़ को, तो आपने क्या किया कि उसके बच्चे को किडनैप कर लिया। मतलब एक तरीके से मैं बता रहा हूँ कि बच्चे को किडनैप कर लिया, तो वो बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ठीक है? जैसे पेरेंट्स होते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो एक तरीके से बच्चा क्या एक उद्दीपक है। ठीक है? तो जो आपको क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है करने के लिए कि हाँ, आप अपने बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे। तो वही कहता है साक्षर परिवर्तन के नियम, कि किसी संवेदनशील परिस्थिति में जोड़कर, ठीक है, कोई भी संवेदनशील परिस्थिति है उससे आप जोड़ दें किसी भी प्राणी को, तो उससे आप कोई भी अनुक्रिया करवाई जा सकती है, वो करने को तैयार हो जाएगा। ठीक है? अर्थात व्यक्ति की जो क्षमता है उसे नए उद्दीपक के द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है? ये आप कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति से कह दें कि आपको क्या करना है, इतने ऊपर से जंप करनी है, ठीक है, पानी में जंप करनी है, तो व्यक्ति तैयार नहीं हो रहा है। अब आपने उसे कह दिया कि हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, आप करने को तैयार हो जाओ। व्यक्ति एकदम एकदम उससे मोटिवेट होगा और करने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये रुपए जो है उसके लिए उद्दीपक का कार्य करेगा। तो ये है साचर परिवर्तन का नियम। ठीक है? तो क्लियर हो गया होगा आपको।
तो फिर इस टॉपिक में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।